दुर्ग जिले में लगातार जो झोला छाप डॉक्टर है और वीआई हॉस्पिटल जैसे अगर देखा जाए तो उस पे भी लगातार गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। कार्रवाई हुई है। उसी के तौर पे हम जो हमारे साथ जो डॉक्टर साहब अनिल शुक्ला सर जो है नोडल अधिकारी जो दुर्ग है, जिनके द्वारा लगातार कार्रवाई जारी है, उनसे हम बात करते हैं कि किस तरह कार्य कर रहे हैं और किस तरह बाधाएं आ रही है। उन सभी विषयों को हम बात करते हैं। सर, आपका स्वागत है हेडलाइन भिलाई में। सर, किस तरह आपका जो कार्रवाई है वो कैसे कर रहे हैं सर? देखिए, जब से नर्सिंग होम एक्ट का मुझे प्रभार मिला हुआ है, जब भी कोई लिखित में शिकायत आती है और जहां तक शिकायत कई तरह की आती है, उसमें जांच करने के बाद पूरी प्रक्रिया का पालन करने के बाद कई शिकायतें जो है फर्जी भी रहती है। लेकिन जहां जहां तथ्य के आधार पर अगर हमको कोई शिकायत प्रमाणित होती है, पूरी प्रक्रिया का पालन करके नियमानुसार कार्रवाई हम लगातार कर रहे हैं। चाहे बड़ा हॉस्पिटल हो, चाहे छोटा हॉस्पिटल हो, एक्ट को सभी को फॉलो करना है, क्योंकि ये एक जनहित का कार्य है। बहुत अच्छा सर, जनहित के जैसे बातों को लिया जाए, वीआई हॉस्पिटल के ऊपर आपने कार्रवाई किया सर, क्या था मामला? वीवाई हॉस्पिटल में एक मार्टिनल डेथ हुई थी, जो कि नियमानुसार 48 घंटे के अंदर अगर कोई डेथ होती है उनकी संस्था में तो वो सूचित करना चाहिए सीएमएचओ कार्यालय में। उन्होंने इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। 6 महीने बाद ग्राउंड में जो टीम गई थी, जो मार्टिनल नोडल थी, उन्होंने एक नोटिस दिया था सीएमएचओ साहब के माध्यम से, लेकिन उसका भी जवाब उन्होंने घुमा फिरा करके दिया था। फिर उनको दोबारा नोटिस दिया गया, उसका भी जवाब जो है उन्होंने दिया नहीं। फिर उन्होंने एक लेटर नर्सिंग होम एक्ट शाखा में हमको एज ए नोडल अधिकारी के रूप में हमको दिया जांच करने के लिए। फिर हमने एक नोटिस देकर के उनसे जवाब मांगा। वो जवाब में ये लिखे कि हमने ऑलरेडी दे दिया है, मतलब उसका कोई जानकारी नहीं दे पाए कि हमने क्यों छुपाया, 6 महीने तक हमने क्यों नहीं बताया, जबकि ये बहुत बड़ा एक गंभीर मामला बनता है। और कहीं ना कहीं उसी के तहत में नर्सिंग होम एक्ट में उनको लगातार जो है जितने भी 1 महीने के लिए जो पर्यवेक्षी अधिकारी होते हैं जिला के कलेक्टर, उनके द्वारा उनको पत्र प्रेषित किया गया था कि 1 महीने आप अपनी संस्था को बंद करेंगे और उसके बाद 1 महीने के अंदर ही आप ये जानकारी भी दीजिए हमें कि आप ये जानकारी छुपाए क्यों आपने इसको समय पे अवगत नहीं कराया, और अगर मान लीजिए अवगत नहीं कराया तो उसके पीछे क्या कारण है। उसको सब न करते हुए वो यहाँ वहां से दुनिया भर के लोगों को गुमराह करके फोन करा रहे थे। लेकिन अंत में वही होता है, जो पेपर रहता है वो पेपर के आधार पे जो प्रमाणित होता है। एक टीम गठित की गई, टीम गठित करने के बाद जो है ये पाया गया उसमें कि कहीं ना कहीं जो है उन्होंने लगातार इसके पहले भी पूर्व में भी जो उनकी शिकायत ऐसे आई थी, उनको फाइन भी 20,000 रुपये लगाया था। उस अवधि में उन्होंने फाइन भी नहीं जमा किया और साथ में कहीं ना कहीं से वो ये कोशिश कर रहे थे इससे बचने के लिए। और इसको आज की तारीख में मैं ये कह सकता हूं कि अगर वो उस समय उसको फाइन भी जमा कर देते नियत तिथि के अंदर, जब पर्यवेक्षी अधिकारी के द्वारा उनको नोटिस दिया गया था, वो भी वो नहीं किया। अगर वो भी कर देते तो हो सकता है कि उनको पनिशमेंट दे करके 1-2 महीने बंद करके उनको वो जो भी एक्ट में नियम है उसके तहत वो करते। लेकिन उसका उन्होंने उल्लंघन किया 2-2 बार। उसके बाद फिर एक मर्सी टाइम 5 दिन का एक्ट में वो भी दिया गया, उसके बावजूद उनका जवाब नहीं। जब उनको कार्रवाई हो गई, जब उनका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया, तब फिर वो अगले दिन जो है क्षमा के लिए जो है एक पत्र लिखे, फिर वो यहाँ वहां गए। लेकिन जो एक बार लाइसेंस कैंसिल हो जाता है उसके बाद वो नया ही अप्लाई करना पड़ता है, फिर से जो पूरी प्रक्रिया का पालन करके। जैसे आप क्षमा के लिए बात कर रहे हैं, नेक्स्ट दिन उन्होंने क्षमा मांगा, कलेक्टर मैडम को विज्ञप्ति जारी किया, लेकिन उनका वो तो सीधा सीधा कलेक्टर मैडम के ऊपर आरोप लगा रही कि दुर्भावनावश मेरे पर कार्रवाई किया गया, अधिकारी जो है मेरे पर दुर्भावनावश कार्रवाई की है। ऐसा कैसे आप मान सकते हैं? आप खुद एक पत्रकार हैं। जो कार्रवाई 3 महीने पहले हुई थी, 3 महीने बाद उनकी नींद कैसे जागी कि मेरे ऊपर ये नियम विरुद्ध कार्रवाई हुई है? अच्छा, मान लो दुर्ग जिले में अगर मान लो कोई त्रुटि हो जाती है सपोज, तो फिर वो तो वहां भी गए थे, वहां भी वो क्या नाम है अपना अपील किए थे, राज्य से भी खारिज हो गया। उन लोग भी परीक्षण करते हैं, वहां भी टीम रहती है। हाई कोर्ट गए तो हाई कोर्ट ने उनको डिसमिस कर करके बोला पहले आप डायरेक्टरेट में जाइए। तो ये सब कहने की बात है। और उनके यहाँ जो महिला की डेथ हुई है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, उसको हमने संज्ञान में लिया है। उच्च अधिकारियों से जो निर्देश प्राप्त हुआ उसमें पूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए हमको इस बात का भी प्रमाण मिल गया है कि वो महिला खुद गायनेकोलॉजिस्ट नहीं थी जिसने उसको जांच किया था। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमको पता चला, उसमें हम नियमानुसार हर जगह से डॉक्यूमेंट मंगा रहे हैं। लगभग ऑलमोस्ट डॉक्यूमेंट जो है हमारे कंप्लीट है और उसमें आने वाले समय में बिल्कुल कार्रवाई होगी, जो भी उसका होगा प्रक्रिया का पालन करके। नर्सिंग होम के तहत
अगर कोई अगर कोई अपनी नर्सिंग होम चलाता है तो उसको किस तरह का नियम रहना चाहिए? वो सब उनको बताया जाता है जब भी कोई नर्सिंग होम चालू करता है या क्लिनिक चालू करता है या हॉस्पिटल चालू करता है। इस डिपेंड अपॉन बेड टू बेड। आजकल ऑनलाइन सिस्टम भी हो गया है, पूरे जितने भी डॉक्यूमेंट है नॉर्म एनओसी जो है उनको पालन करना पड़ता है। वो यहाँ ऑफिस में आते हैं और जो भी उसके डॉक्यूमेंट रहते हैं वो आकर के जमा करते हैं। उसके बाद एक जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक होती है, उसमें फिर वो जाता है अप्रूवल होने के लिए कलेक्टर मैडम के पास, जो पर्यवेक्षी अधिकारी होते हैं, और वहां से जब वो जारी होता है फिर हम उसको यहाँ से रिलीज करते हैं। इन सब का परिपालन ना करते हुए अगर कोई ऐसा झोला छाप डॉक्टर है, अगर आपके पास अगर कोई शिकायत करना चाहेंगे सर, जनता कैसे आपको शिकायत करेगी? जो भी शिकायत लिखित में आती है उस सब चीज को हम शिकायत को संज्ञान में लेते हैं और जैसे जैसे हमको समय मिलता है हम जा जाकर के वहाँ विजिट करते हैं। कहीं ना कहीं हमको कुछ शिकायतें ऐसी हैं जो फर्जी भी निकली हैं, तो हर तरह के लोग हैं, आजाद हैं भाई। जब भी कोई बड़े हॉस्पिटल में कार्रवाई होती है तो लोग जागरूक होते हैं, उनको एक आशा लगती है। जैसे कुछ जगहों में, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जैसे कार्रवाई होती है लोग जा जा करके अपने आयुष्मान का पैसा भी वापस लिए हैं। भाई आप जनहित के कार्य के लिए अगर आप किसी से पैसा उगाही कर रहे हो आयुष्मान का, उसको अगर मान लो वो कार्डधारी है, उसको जो उसका लाभ मिलना चाहिए, अगर वो हितग्राही को तुम उसका लाभ ही नहीं दे पा रहे हो, उससे भी पैसा ले रहे हो, नगद भी ले रहे हो, जांच में वो प्रमाणित होता है तो नियमानुसार कार्रवाई हो रही है। हाईटेक का भी बहुत सारी शिकायतें आपके पास आई होगी। हाईटेक हॉस्पिटल की भी आई है, सभी के हॉस्पिटल की आती है, कोई पर्टिकुलर हाईटेक बस नहीं आती। जितने हॉस्पिटल है जहां जहां भी शिकायत आती है सभी जगह कार्रवाई होती है। आप देखिए कि जो कार्रवाई हो रही है वो नियम का पूरा पालन होकर के हो रहा है। इसलिए मैं अभी आपको फिर से याद दिला रहा हूँ, वीवाई वाला हॉस्पिटल वो तो कहीं ना कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो मिसगाइड, जो भ्रमित जो जनप्रतिनिधि उनके यहाँ भी जाकर के, लेकिन जब उनको इस बारे में पता चल जाता है कि ये कहीं ना कहीं गुमराह कर रहा है उस चीज को, तो उन लोग भी उसको सही सलाह देते हैं, तुम अप्लाई करो नया। लेकिन अब वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, जो नियम है उसका पालन तो सबको करना पड़ेगा, चाहे छोटा हॉस्पिटल चाहे बड़ा। हम कोई हमारा किसी से दुश्मनी थोड़ी है। जो हमारे पास शिकायत आती है उसका हम बिल्कुल नियम को पालन करके ही कोई कार्रवाई होती है। सर एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा, बीएमडब्ल्यू जो होती है वेस्ट जो डब्बा जो रखते हैं वो किस तरह का परिपालन होता है सर, उसको थोड़ा? उसके लिए एक प्रॉपर एजेंसी रहती है जो ऑथराइज रहती है इसके लिए, और वो कहीं ना कहीं एक एग्रीमेंट उनका होता है हॉस्पिटल वालों को, वो एक बार लेते हैं, उसका पूरा पालन करना पड़ता है उनको। अच्छा, उसको निकलता है उसको कहीं ना कहीं जो है जहाँ कर करके निकालना पड़ता है। नहीं पालन कर रहे हैं तो उसमें कार्रवाई, उसके लिए एक्शन जो है आज की तारीख में जो भी कमेटी रहती है, जो भी ऑथराइज कमेटी रहती है, एक्शन लेने के लिए तो शासन प्रशासन से ऑलरेडी सबको ये नियम मालूम है। शिकायत तो यहाँ कार्यालय में होगी, स्वास्थ्य विभाग में। स्वास्थ्य विभाग में जो कार्यालय में जो भी शिकायत होती है, अगर कोई हॉस्पिटल से रिलेटेड है तो 100% वो नर्सिंग होम एक्ट में उसमें आएगा, उसमें कार्रवाई होती है। मलेरिया के लिए लगातार जागरूकता कर रहे हैं सर, किस तरह का पहल शुरू है आप लोग की तरफ से? मलेरिया के जो नोडल हैं वो दूसरे डॉक्टर हैं, वो ज़्यादा अच्छा इस विषय में बता पाएंगे। हमारा जो विषय था नर्सिंग होम एक्ट, टीबी, लेप्रोसी, एचआईवी एड्स, आयुष्मान भारत, उसके बारे में आप पूछेंगे तो हम बता पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये अनिल कुमार सर थे जिन्होंने बताया कि किस तरह कुछ जो नर्सिंग होम चला रहे थे उनके ऊपर त्वरित कार्रवाई जब किया गया और तो कार्रवाई से उनके द्वारा दिग्भ्रमित करते हुए किस तरह मीडिया को उन्होंने साझा किया, उनके बारे में यहाँ पर जो डॉक्टर सर है वो बता रहे थे। इसी के साथ हेडलाइन भिलाई से मैं हूं अनु नायक की रिपोर्ट।